जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है और भाजपा आज सशक्त क्यों है। थोड़ी सी चर्चा करूंगा। एक बेसिक डिफरेंस देता हूं। अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस तीसरे इलेक्शन में, पहले इलेक्शन में 44, दूसरे इलेक्शन में 52 और तीसरे इलेक्शन में 99 सीट पाकर खुशी से झूम उठी थी। खुशी से झूम उठने का स्तर इतना खतरनाक था कि कभी इलेक्शन कमीशन को गाली, कभी चीफ जस्टिस को गाली, तो कभी सीबीआई को गाली, तो कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को गाली, तो कभी और गाली ही नहीं, सिर्फ धमकी देख लेने की। दूसरी तरफ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद फर्स्ट टाइम 282, सेकेंड टाइम 303, थर्ड टाइम 240 सीट्स, और कैलकुलेट किया जाए तो भाजपा ने अपने 240 का जो आंकड़ा किया था, जो सबसे कमजोर परफॉर्मेंस था, उसको भी अगर कंपेयर किया जाए कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस के 3 बार की जो सीटें थी 99 और ये 44 और 55, वो भी बीजेपी के वर्स्ट परफॉर्मेंस के 3 बार की परफॉर्मेंस और बीजेपी की 1 बार की परफॉर्मेंस के बराबर नहीं थी। लगभग वो 50 सीट शॉर्ट पड़ रही थी उसके बाद भी। फिर भी भाजपा के अंदर इस बात का दुख था कि हम इतना कमजोर परफॉर्म क्यों किए, और कांग्रेस 99 सीट पाके ये उछल रही थी। हमने तो लगा जैसे कि भारत ही जीत लिया। हाँ, ये भी सच है, जो भाजपा को सरकार बनाने के लिए, सरकार में रहने के लिए कम से कम 230 सीटें चाहिए ही चाहिए, और कांग्रेस को सरकार में आने के लिए 180 प्लस चाहिए। क्योंकि चोर चोर में उसेरे भाई होता है ना, तो चोर को बचने के लिए चोर को सहायक बहुत मिल जाते हैं, और ईमानदारी की शासन करने के लिए साथी बहुत कम मिलते हैं। और एक कहावत है, सत्य के रास्ते पर आपके साथी बहुत कम मिलेंगे, आपके सामने समस्या क्रिएट करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो भाजपा के साथ वही हो रही है, समस्या क्रिएट करने वाले ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि इनको जन कल्याणकारी रहना है, इनको जन कल्याण के लिए काम करना है। और परीक्षा उनका होता है जो परीक्षा देने का नियत रखते हैं और परीक्षा में ईमानदारी से पास होने का करते हैं। जो चीटर होता है वो तो भैया उसका ध्यान रहता है मौका मिले और चीटिंग कर ले। वही हालत कांग्रेस की है। और एक बार चीट कर लेता है तो उसको लगता है अरे बार बार चल जाएगा, हम तो ऐसे ही कर देंगे। और कांग्रेस की एरोगेंस यहीं खत्म नहीं हुई। जब कांग्रेस 99 सीट जीती, उसके बाद से प्रधानमंत्री चोर है, हालांकि चौकीदार चोर का नारा चलाया था, फिर भी बैकफायर किया, माफ़ी भी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहाँ से मन नहीं भरा। फिर चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री को भगा भगा के जनता मारेगी। कभी नेपाल से एस्पायरेशन लेना, कभी बांग्लादेश से एस्पायरेशन लेना, कभी श्रीलंका से एस्पायरेशन लेना, और इनके बस में चले तो वो काम कर भी दे। और इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है जो नहीं किया है। बंगाल में क्या बीजेपी जब इलेक्शन हारी थी, जीत नहीं पाई थी, मैं इसको हारना नहीं बोलता हूँ, जीत नहीं पाई थी, तो ममता बनर्जी के गुंडों ने क्या किया था। और कर्नाटक में क्या किया था, बहुत उदाहरण है। मैं वही चीज़ें बोल रहा हूँ कि कैसे इन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हत्या करी है, इंसल्ट किया है, डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी को उंगली उठाया है, ये देखने वाली बात है। और फिर बोलते हैं वी आर प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेसी। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आपको याद होगा रिसेंटली एक दीप प्रज्वलन के लेकर तमिलनाडु की सरकार ने रोक लगा दी थी। एग्रीमेंट पार्टी जो हिंदू पार्टी थी वो गई थी कोर्ट, हायर कोर्ट में सिंगल जज की बेंच ने मंदिर में दिया जलाने का ये दिया हिल टॉप पे। कांग्रेस क्या करी, सरकार ने वहाँ पे कांग्रेस जो कांग्रेस की गठबंधन सरकार है उसने उसको फॉलो नहीं किया। उल्टा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ला दिया। रीजन वो हिंदू के पक्ष में फैसला दिया। सेकंड जज बेंच ने क्या फैसला दिया फिर से बाद में देखा है। आज एक और फैसला आया है। अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल और सोशल मीडिया के प्रमुख हैं, उन्होंने जब
सनातन डेंगू है, सनातन कॉकरोच है, सनातन कैंसर है, ऐसा पता नहीं क्या क्या अलंकरण यूज किए गए थे हिंदू विरोधी डीएमके की सरकार द्वारा। उसके खिलाफ उन्होंने कुछ तथ्य रखे थे जिसको लेकर उसको हेट स्पीच बना दिया गया और उसके खिलाफ दर्ज कर दिया गया मुकदमा। लेकिन हिंदू के बारे में इतना चीज़ बोला गया, सनातन के बारे में सो मच इट वाज टॉक्ड अबाउट बाय द डीएमके लीडर्स एंड कांग्रेस लीडर्स, लेकिन अमित मालवीय के ऊपर हेट स्पीच। मतलब कातिल जो है तलवार चलाया, जिसका गर्दन कट रहा है वो चीख दे तो चीखने वाला गुनहगार। और जब हाईकोर्ट ने इसको बोला, जब प्रथम दृष्टया जो उदयनिधि स्टालिन ने जो बोला वह हेट स्पीच, अमित मालवीय नहीं, और अमित मालवीय के खिलाफ जो एफआईआर थे क्वेश कर दी। लेकिन बात यह है जो अमित मालवीय पार्टी के हैं तो आम जनता पर कितना कहर ढाते होंगे इसका एक उदाहरण है। और एक कैसे इंस्टीट्यूशनल क्या बोलते हैं उसको, संवैधानिक पदों का, संस्थाओं का सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा जस्टिस जसवंत वर्मा जो भी प्रयागराज हाईकोर्ट में है, जब उनके यहाँ पैसे निकले थे, देश में एक माहौल था जो भैया ऐसे करप्ट और कंप्रोमाइज जुडिशियल ऑफिसर्स की भारत में जरूरत नहीं, और ये जुडिशरी के क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली उठाते हैं। सरकार की तरफ से प्रयास किए गए, कांग्रेस क्या करने लगी, उसके बचाव में आ गई। एक कॉमन चीज इस देश में जो देखा गया है वो ये है कि जब जब कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, जब जब कोई आतंकी पकड़ा जाता है, जब कोई देश विरोधी साजिश रचने वाला पकड़ा जाता है, जब जब कोई हिंदू के विरोध काम करने वाला पकड़ा जाता है, अत्याचारी पकड़ा जाता है, कांग्रेस हमेशा उसके पक्ष में खड़ी होती है, उसकी वकालत करती है, उसको लेके हर संभव कोशिश करती है डिले एंड डिसीव ये हिंदुओं के साथ करने की। तो ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। बाकी प्रयागराज में चल रहा है केस, जो जोशी मठ के, मैं फिर से बोल रहा हूँ, घोषित नहीं है, मामला कोर्ट में विवादास्पद है। काशी पीठ है, एग्जैक्ट मेरे को धर्म के बारे में उतना नहीं पता, उस पीठ ने भी जो शंकराचार्य की घोषणा करता है, एक प्रक्रिया में वो भी शामिल है, उसने भी घोषणा नहीं किया है, पट्टाभिषेक भी नहीं हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति उमाशंकर उपाध्याय करके वो अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर देता है, जबरन मठ की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, और हर जगह जहां सनातन का कार्य होगा वहां पे विघ्न पैदा करेगा। कभी उसको राम मंदिर में दिक्कत आ जाता है, कभी काशी कॉरिडोर में दिक्कत आ जाता है, कभी मणिकर्णिका घाट में दिक्कत आ जाता है, कभी प्रयागराज पहुंच जाता है, महाकुंभ में दिक्कत आ जाता है, कभी वृंदावन कॉरिडोर में उसको कष्ट होने लगता है, कभी बोलेगा कि ये मेरी गरिमा के नीचे है। देश के प्रधानमंत्री जिस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का पुरोहित यजमान बने हुए हैं, वहां पे शंकराचार्य जी चले जाएंगे तो उनके मान मर्यादा का हनन है, अभी कब्जाधारी शंकराचार्य। लेकिन एक बिजनेसमैन के यहाँ शादी हो रही है, वहां जाके नाचने में कोई दिक्कत नहीं है। ये संत है, संत का स्वभाव क्या सत्ता होता है, संत का स्वभाव क्या कुर्सी होता है, संत का स्वभाव तो सेवा होता है। संत क्रोधी होता है? संत कभी क्रोधी नहीं हो सकता है। संत अगर क्रोध भी दिखाता है तो समाज के लिए दिखाता है, व्यक्तिगत अपमान पे संत कभी क्रोध नहीं करता है, क्योंकि संत को माना जाता है वो सबसे ज्यादा शिक्षित है। संत समाज के लिए जीता है, स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं जीता है। धर्म का एक कार्य किए हों उमाशंकर उपाध्याय उर्फ अविक्तस्वरानंद, तो कोई मुझे बताए, अदर देन कभी 370 के विरोध करना, अदर देन मुख्ताराम अंसारी की जब हत्या हो गई थी तो उसके लिए जांच की मांग करना, जांच की मांग कीजिए। लेकिन एक अपराधी के लिए, एक आतंकवादी के लिए गजब हाल है।
कृष्ण राय के लिए तो कभी नहीं करी आपने, राजू पाल के लिए तो कभी नहीं करी। तो सत्ता के लोभ में लुटने वाले लोग, नाचने वाले लोग